हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट देखेंगे। तो बेसिकली कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट के मल्टीपल मेथड्स होते हैं, जैसे रेप्लिकेशन कंट्रोलर हो गया, डिप्लॉयमेंट्स हो गए, पॉड हो गया, सर्विस हो गई। तो इस टाइप से मल्टीपल डिप्लॉयमेंट मेथड होते हैं। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे आरसी बेस्ड डिप्लॉयमेंट, मीन्स रेप्लिकेशन कंट्रोलर बेस्ड डिप्लॉयमेंट। तो हम अपने लिनक्स होस्ट पर चलते हैं। ये मेरा कुबरनेटिस मास्टर होस्ट है। मैं अभी अपने होम डायरेक्टरी के अंदर मैनिफेस्ट फोल्डर के अंदर हूँ। रेप्लिकेशन कंट्रोलर इतना स्मार्ट रिसोर्स होता है कुबरनेटिस के अंदर, जो बस ये पूछता है आपसे कि कौन सी आपकी इमेज है और कितनी कॉपी उसकी रन करवानी है। मीन्स डिजायर्ड स्टेट एंड करंट स्टेट पर वर्क करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक YAML फाइल राइट करेंगे, जिसके अंदर हम रेप्लिकेशन कंट्रोलर का कोड राइट करेंगे। YAML फाइल बेसिकली हम यूज करते हैं एज अ टेम्पलेट डिप्लॉयमेंट करने के लिए। तो यहाँ से एक कोड ले लेते हैं, रेप्लिकेशन कंट्रोलर इन कुबरनेटिस। इस वाले कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक YAML फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। YAML का एक्सटेंशन आप चाहे तो YAML लो या YML लो, दोनों वर्क कर। तो यहाँ पे हमने कोड को पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे वर्जन देखेंगे, V1 है। काइंड में मैंने रेप्लिकेशन कंट्रोलर दे रखा है, दैट मीन्स इसका जो डिप्लॉयमेंट मेथड है वो RC है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन का नाम है, सर्विस का नाम, वो Nginx है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ Nginx ऐप। इसको भी कर दिया मैंने Nginx ऐप सेलेक्टर का नाम। तो जो कॉपी मेंटेन होगी सेलेक्टर में, जिसके बेसिस पे डिप्लॉयमेंट की ट्रैकिंग होती है, जब कोई कॉपी डिलीट होती है तो उसकी कॉपी अगेन रिक्रिएट होती है, वो सिलेक्टर और लेवल के बेसिस पे होती है। यहाँ पे सिलेक्टर में हमने कर दिया Nginx ऐप एंड नेम में भी Nginx ऐप कर देता हूँ। और यहाँ पे कंटेनर को क्रिएट करने के लिए जो इमेज पुल होगी उसका नाम Nginx है। तो Nginx नाम की इमेज पुल होगी और कंटेनर लॉन्च होगा। कंटेनर का नाम हमने कर दिया Nginx ऐप। और जो इस पे पोर्ट एक्सपोज होगा कंटेनर पे, वो 80 होगा। और अभी हम कोई एक्सटर्नल पोर्ट इस पे एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, अभी केवल कंटेनर का पोर्ट 80 यूज कर रहे हैं। अब इस डिप्लॉयमेंट फाइल को हम एग्जीक्यूट कर देंगे। कमांड क्या होगी, kubectl create -f और YAML फाइल। तो कमांड एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुली। अब हम चेक कर लेते हैं कि कितने पॉड क्रिएट हुए। कमांड होगी kubectl get pod। तो आप यहाँ देख सकते हो Nginx ऐप ने क्या किया, अपने नेम के आगे कुछ हैश वैल्यू ऐड कर ली। तो लेट सपोज तीनों पॉड एक ही नेम के होंगे तो आपस में कोलैप्स होंगे। तो यहाँ एक हैश वैल्यू ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाती है। लेट सपोज कोई एक अगर डिलीट होता है पॉड, तो उस वैल्यू के बेसिस पे रिक्रिएट होता है पॉड। इसलिए एक यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए हैश वैल्यू पॉड के नेम में ऐड हो जाती है। तो एक डिप्लॉयमेंट के अंदर हमने बस ये डिफाइन किया कि कितनी कॉपी रन होनी है। तो तुरंत हमने दिया 3, तो तुरंत 3 कॉपी चलनी स्टार्ट हो गई यहाँ पे। अब ये पॉड किस नोड पर चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्लस्टर में कितने नोड अवेलेबल हैं। kubectl get node। तो यहाँ मास्टर को छोड़ के 2 नोड अवेलेबल है क्लस्टर में, नोड 1 एंड नोड 2। अब थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेते हैं, get pod -o void। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन सा पॉड किस नोड पर रन हो रहा है। तो नंबर ऑफ रेप्लिकाज हमारे 3 थे, जिसमें नोड 2 पर 2 पॉड रन कर रहे हैं और थर्ड पॉड जो हमारा है वो नोड 1 पे रन कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मास्टर पे कोई नहीं रन हो रहा है, क्योंकि शेड्यूलिंग बंद पड़ी है मास्टर के लिए। हम चाहें तो मास्टर पे भी पॉड को रन करा सकते हैं, बट एज पर स्टैंडर्ड ऐसा नहीं किया जाता। तो हमने जो पोर्ट एक्सपोज किया था वो 80 किया था। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे कर्ल करता हूँ इसको, ये IP है नोड 2 की और पोर्ट यूज करता हूँ मैं 80। वैसे डिफॉल्ट पोर्ट 80 को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेलकम टू Nginx एप्लीकेशन एक्सेसिबल है। सेम थिंग हम 1 के लिए भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन अवेलेबल है। अगर इस कंटेनर का ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करवाना है आपको, तो एक क्लस्टर IP यूज करना पड़ेगा, जिसका बेनिफिट क्या है, क्लस्टर IP इट्स वर्क लाइक अ लोड बैलेंसर। kubectl get pod and get rc। get rc में आप देख सकते हो कि हमने दी थी डिजायर्ड वैल्यू 3 और करंट में 3 हमारे रन कर रहे हैं और रेडी स्टेट में भी 3 है। अब लेट सपोज इसमें से कोई पॉड हम बाय मिस्टेक डिलीट कर देते हैं, तो क्या होगा, एक पॉड को डिलीट करके देखते हैं। kubectl delete pod और ये पॉड दे दिया मैंने
अब यहाँ अगर आप RC देखोगे तो ये 3 आ रहा है, और अगर आप गेट पॉड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली आईडी हमने डिलीट की थी और एक नया कंटेनर रिक्रिएट हो गया 15 सेकेंड अगो। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे पता चल जाता है कि कोई पॉड अब हमारे क्लस्टर से डिलीट हो गया है और हमें उसे रिक्रिएट करना है। तो जैसे ही पॉड को डिलीट करते हैं तो जो RC नाम का रिसोर्स है ये तुरंत जाकर मालूम करेगा कि मेरे जो कंटेनर में मेरे जो कंटेनर थे तीनों कंटेनर की एक वैल्यू शटडाउन हो गई है। जैसे ही उसको करंट वैल्यू शटडाउन मिलेगी, मीन्स 3 की जगह 2 मिलेगी करंट वैल्यू, तो इसको पता चल जाएगा कि हमारी एक वैल्यू कम हो गई, मीन्स एक पॉड डाउन हो गया है। तो उसकी वो नेम निकालेगा हैश के बेसिस पे कौन सी वाली डाउन हुई है और उसकी एक दूसरी नई कॉपी क्रिएट कर देगी। कल को सर्विस के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा हुआ तो हम रिसोर्स को कैसे बढ़ाएंगे? एक कमांड होती है हमारे पास kubectl edit rc nginx app। तो हम क्या करेंगे, रेप्लिकास की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। लेट सपोज ट्रैफिक बढ़ जाता है और 3 से हम इसको अगर 4 कर देते हैं तो एक नया कंटेनर लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक नया कंटेनर 5 सेकंड वो लॉन्च हो गया। तो यहाँ पे अभी मैं दिखा रहा हूँ जो आपको, ये एक पॉड के अंदर एक कंटेनर रन कर रहा है 1 by 1 1 by 1 1 by 1। अभी आगे की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि एक्चुअली जो पॉड होता है वो ग्रुप ऑफ कंटेनर होता है, तो एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 पॉड चलना स्टार्ट हो गई है ऑटोमेटिकली। इस RC को कैसे पता चल जाता है कि मेरा एक पॉड डाउन हो गया है? बेस्ड ऑन लेबलिंग है सेलेक्टर, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। बेस्ड ऑन लेबलिंग, जो यहाँ पे हमने लेबलिंग की है, और सेलेक्टर nginx है, ये सर्च करता है कि मेरे लेवल में 4 कंटेनर थे, चारों अगर मैच हो रहे हैं दैट मीन्स चारों वर्कर अप हैं। अगर इस लेवल का वर्कर डाउन मिला, कैसे चेक करते हैं? kubectl describe rc और लेवल दे देंगे nginx। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलेक्टर ऐप इक्वल टू nginx ऐप के लिए मुझे 4 कॉपी ऐसी ऐप चाहिए जिसके नाम में nginx ऐप आ रहा हो। कोई भी कॉपी डाउन मिली तो उसे मैं खत्म कर दूंगा और नया कंटेनर क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये 4 कॉपी जैसे हैं nginx ऐप की। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक कंटेनर इंक्रीज किया था ट्रैफिक इंक्रीज होने के केस को समझने के लिए। तो यहाँ पे टोटल 5 है अभी। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन कंट्रोलर बेस्ड डिप्लॉयमेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सर्विस बेस्ड डिप्लॉयमेंट। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।